So good morning students, welcome back again my channel. So today we are going to solve out of exercise 4.3 and the same chapter name, that is quadratic equation. So out of quadratic equation chapter, so we are going to solve that is 4.3 हम solve करने जा रहे हैं. आइए देखते हैं. So first question is what? The question number 1 से मैंने लिया है यहाँ पे दो questions. तो question क्या है, चलिए देखते हैं. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट. मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको रूट्स निकालना है, ठीक है. तो रूट्स, टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट. इफ दे एग्जिस्ट मीन्स व्हाट? इफ दे एग्जिस्ट मीन्स व्हाट? इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट बाय विच मेथड? बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. ओके, तो कल हमने किया था जो वो फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक है. पिछले वीडियो में आपने देखा. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट इज थ्रू द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ओके, सो हाउ टू सॉल्व with the help of completing square method of quadratic equations or to find the roots of the quadratic equation. चलिए देखते हैं. So आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैंने दो क्वेश्चन लिया है. पहला वाला क्वेश्चन है, क्या लिया है, सोल्यूशन में लिख के रख देता हूँ यहाँ पे. 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0. ठीक है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7x. क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ द रूट्स, टू फाइंड द वेदर द नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल और नॉट. हाउ टू फाइंड? थ्रू द डिस्क्रिमिनेंट. थ्रू द व्हाट? थ्रू द डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b स्क्वायर d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac करने के बाद अगर 0 से बड़ा आता है आंसर, देन आवर आंसर इज रूट्स आर, क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल. ठीक है, बट नॉट इक्वल. ये था पहला कंडीशन. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर रूट्स, अगर दो रूट्स आता है, आपको तो पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, अगर रूट्स अगर 0 इक्वल टू 0 आ गया तो मतलब रूट्स क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ठीक है, ये था सेकंड कंडीशन. दो कंडीशन में रूट्स रियल आता है. एक तो अगर b स्क्वायर माइनस 4 से ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तभी रूट्स क्या आएगा? रियल आएगा. अगर सपोज ये हो गया कि b स्क्वायर माइनस 4 से लेस देन 0, अगर 0 से लेस कौन सा नंबर होता है? -1, -2, ठीक है, -3, नेगेटिव, ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0. So that's why then it will be the imaginary number. Okay, and it is not come under the general maths, so it's a complex number. If तो b स्क्वायर माइनस 4 से इज लेस देन 0, देन इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. ठीक है, तो हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको तो रियल रूट्स एग्जिस्ट है कि नहीं वो पता करना चाहिए. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे. अगर b स्क्वायर माइनस 4 से करना है, अगर डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4 से इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, तो वी हैव टू नो b and 4ac. So we have to find out of the equation abc, isn't it? So write down here a equal to 2, b equal to 7, and before the b, c minus sign is there, so it will be -7 and c is 3. So therefore write down b square minus 4ac. तो आप लिख लो ऐसे. तो b square is what? b is -7 whole thing square, 4a, a is what? 2 and c is 3. तो 7 square means what? 49. और 4 2s are 8, 8 3s are 24, तो that is 25. तो चलिए मैं ये रिस्क कर लेता हूँ ऊपर वाला. आपने तो शायद तुम लोगों ने तो लिख ही लिया. चलो, सो 25 देखो, b स्क्वायर माइनस 4 से इक्वल टू क्या आया? b स्क्वायर माइनस 4 से इक्वल टू आया 25. तो 25 इज नॉट लेस देन 0, इज ग्रेटर देन 0. तो देयरफॉर राइट डाउन सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देयरफॉर अगर 0 से बड़ा आता है तो क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac जो आया 0 से 25 इज मोर देन 0, नो. तो इसीलिए हम रूट्स क्या लिखेंगे? रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल. इक्वल नहीं आएगा, दोनों सेम नहीं आएगा. रूट जो भी आएगा आंसर वो दोनों इक्वल नहीं होगा. ठीक है, तो हो गया.
तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। सो थैंक यू। फिर क्या होता है, फिर अगेन नाउ राइट डाउन नाउ। सो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन में 2x² - 7x लिखना है एज वेल एज एंड प्लस द कांस्टेंट नंबर इज व्हाट इज आवर c is +3। इफ आई ट्रांसफर टू दैट c to that side equal to that is right side, that it will be -c। now in this what is the coefficient of x², coefficient of x² is 2, isn't it? अभी देखो यहाँ पे हर स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है, जो भी है उसी से पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ठीक है। मैंने पहला वाला टर्म को भी डिवाइड कर दिया, 7x को भी 2 से डिवाइड कर दिया, अभी -3 को भी 2 से पूरा इक्वेशन को डिवाइड करते हो। साइड में लिख दो डिवाइडिंग, साइड में लिख देना, ठीक है। मैं मुंह से भी बोल रहा हूँ तो आपको तो पता ही चल जाएगा क्या लिखना है। तो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन, dividing the equation by the coefficient by coefficient of x², coefficient of x², ठीक है। ये लिखना पड़ेगा आपके साइड में। क्या किया है हमने, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाता है, तो बचा क्या है, 2 से 2 डिवाइड किया तो 1 आएगा, तो 1 × x² मीन्स x² एंड 7/2 विल रिमेन सेम x, और यहाँ पे क्या था -3/2। तो यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से, तो ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट लाइन क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे अगर इसको हम इसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग क्या होता है b² है कि नहीं। फिर इसी को अगर देखा जाए तो a के अगर x को a मानते हैं, ठीक है, तो b तो 2ab 2 तो है नहीं इक्वेशन के हिसाब से, तो 2 हमने बैठा दिया अपने हिसाब से, ठीक है। और b हमारे लिए देखो a तो x है, तो b तो नहीं था, है कि नहीं। तो बट फॉर्मूला में क्या है 2ab, 2 तो यहाँ पे नहीं था, ये नीचे था, वो b यहाँ पे b, जो 7/2 है ये पे वो 2 नहीं है, ठीक है, ये वो फॉर्मूला का 2 नहीं है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंस मैंने न्यूमिनेटर में 2 लिखा है तो डिनोमिनेटर में भी 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 7/2 तो पहले से ही था, और यहाँ पे हाँ फॉर्मूला के हिसाब से हाँ -2ab को बनाने के लिए टू मेक a complete square we have added what 2, so since we have added in the numerator we have to add it in the denominator also, and a is what is our a, if I suppose a is x, तो then a will be this one and यहाँ पे क्या था -3/2, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है, x² 2 से क्या होता है 2, इसको 7/4 और x -3/2। अभी देखो s² -2ab, a तो यहाँ पे अगर इसको x² को a मान के चले तो b यहाँ पे नहीं है, तो b 7/2 4 को ही b we have to suppose it, okay। so 2 7/4, अगर 7/4 को आपको b जो भी आएगा यहाँ पे 2 के बाद जो भी आएगा, ठीक है। अगर पहला वाला टर्म x² है तो आप यहाँ पे x है तो इसको 2a समझो, और ये जो भी होगा इसको b समझो, ठीक है। तो 2ab हो गया, तो यहाँ पे तो देखो b² तो नहीं है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है +b², तो +b² तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे 7/4 को अगर b मान के चले तो 7/4 ही होगा क्या, तो अगर ये b है तो b² होता है ना, तो 7/4 अगर b अगर x a है, अगर 7/4 b है तो 7/4 विल बी द b²। लेकिन यहाँ पे तो ये वाला नहीं था कि नहीं, यहाँ पे तो हमारे पिछले लाइन पे नहीं था, देखो हमने जो 7/b होल थिंग स्क्वायर लिखा है वो तो नहीं था। तो हमको अगर किसी साइड अगर आप LHS में लिख रहे हो अपने हिसाब से, अगर तो RHS में भी लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो अभी देखो क्या हुआ है x², तो ये पुट अभी किया, ये कंप्लीट x² बन गया, ठीक है। क्या हो गया s², देखो 2a ये b ये बन गया तो b² हो गया कि नहीं, जो भी यहाँ पे लिखा है उस साइड में भी लिख दिया, तो मतलब बराबर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब फर्क नहीं पड़ता ऐसा कुछ नहीं, मतलब अगर आप अपने खुद के आप अपने हिसाब से लिख रहे हो, ठीक है, खुद से लिख रहे हो, तो यहाँ पे तो अगर मैथ्स में नहीं, अगर कुछ कोई भी चीज़ अगर लिख रहे हो इक्वेशन में, तो आपको दोनों साइड में बराबर इक्वल करके लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी देखो क्या आया,
ये क्या बन गया स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए क्या है x और b क्या है -7/4 होल थिंग स्क्वायर, ठीक है। और उस साइड में क्या था 7 स्क्वायर मीन्स क्या होता है 49 और 4 का स्क्वायर क्या है 16 -3/2, लिख लो मेरे साथ लिखते चलो। अभी देखो यहाँ पे लिख दो 7/4 होल थिंग स्क्वायर, यहाँ पे 16 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 16। अब लिख ऐसे लेके भी देख सकते हो, 2 से डिवाइड किया तो 8 टाइम्स 1 टाइम्स, तो अभी जो डिवाइजर क्या है 2 और अनडिवाइडेड नंबर क्या है 8 and 1, तो 2 8 जा 16, 16 1 जा 16। अगर देखो एलसीएम एंड डिनोमिनेटर इज सेम तो न्यूमरेटर विल आल्सो बी सेम, एंड अगर एलसीएम को सेकंड नंबर ऑफ द डिनोमिनेटर क्या है 2 है, सेकंड नंबर क्या है हमारा 3/2, इससे रैशनल नंबर है कि नहीं। तो रैशनल नंबर जब भी होता है तो हमको प्लस और माइनस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। तो एलसीएम आफ्टर वी हैव गॉट एलसीएम व्हाट 16, so 16 is our LCM. If denominator and LCM is same, then numerator will also be same. After that, in the second number, see 3/2 is there. 3/2, तो अगर 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 8। 8 को हमको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड नंबर का न्यूमिनेटर से, तो 8 × 3 आ जाएगा, तो 3 8 जा 24, ठीक है। फिर x -7/4, तो देखो 49 से 25 4 चला गया तो क्या आ जाएगा 25, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट लाइन इरेज कर लेता हूँ। तो देखो अभी इस साइड से स्क्वायर उठा दिया, इफ आई विथड्रॉ द स्क्वायर तो क्या आ जाएगा उस साइड में प्लस माइनस, जब भी हम स्क्वायर एक साइड से होते हैं दूसरी साइड में क्या हो जाता है प्लस माइनस रूट ओवर आ जाता है, तो 25/16। तो फिर x -4/7 प्लस माइनस ये क्या होता है 5² तो क्या आएगा 7/4 प्लस माइनस 5² एंड 7² मतलब क्या स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए होने के बाद क्या होगा 5/4, तो x इक्वल टू क्या आएगा प्लस, अगर 7/4 इस साइड में if I bring to that side it will be what -7/4 will be plus 4/7 plus minus। आफ्टर दैट हमको देखो रूट्स मतलब x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। x का वैल्यू मतलब दो रूट्स मतलब दो वैल्यू आएगा, एक यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक 7/4 प्लस में लिखना पड़ेगा और एक माइनस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लो जल्दी से। फिर क्या आएगा, फिर आपको अब इसके बाद लिखो आइदर क्या है आइदर एक बार लिखो x इक्वल टू, अभी तो ये प्लस माइनस नहीं कर सकते हो तो आपको आइदर लिखना पड़ेगा 7/4 प्लस 3/4 नहीं सॉरी 5/4, ठीक है। तो 4 and 4 अगर लाइक टर्म्स है तो एलसीएम भी सेम है, न्यूमिनेटर अगर डिनोमिनेटर 4 and 4 है तो एलसीएम क्या आएगा 4 ही आएगा और न्यूमिनेटर भी सेम ही रहेगा। तो 7 + 5 is 12, 12/4, तो आंसर विल बी 3। और में क्या आ जाएगा x इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4 देन 7 - 5 तो क्या आ जाएगा 4/7 - 5 is 2, 2 1 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, तो 1/2, ठीक है। तो जल्दी से लिख लो, दो रूट्स आ गए, एक रूट्स क्या मिला 3 एंड दूसरा 1/2, तो ठीक है। तो इसके बाद लिखो रूट्स आर, since roots was real no that's why roots we got what, पहला वाला 3 है दूसरा वाला 1/2, ठीक है। तो लिख लिया, राइट इट, नोट इट डाउन क्विकली, ओके। देन आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, सेकंड क्वेश्चन इज 2x² प्लस x - 4 = 0, ठीक है। तो अब पहले क्या लिखना पड़ता है ABC, तो हियर ए क्या है a = है 2, b = है 1, x के कोफिशिएंट के साथ में कुछ नहीं है मतलब 1 है, c क्या है -4। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा देयरफॉर b² - 4ac, तो b क्या है इसमें 1² है, 4 a क्या है 2, c क्या है -4, तो 1² का 1 माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, 4 2 8, 8 4 जा
32 तो क्या जाएगा 33। अभी भी देखो रियल ही है, अभी भी रूट्स क्या है रियल ही है, ठीक है। तो नोट इट डाउन क्विकली, तो लिखो अच्छे से, सिंस कंडीशन देना पड़ता है, ठीक है। कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4c, ये 33 जीरो से भरा है ना, तो लिख लो ग्रेटर देन 0, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4c इज ग्रेटर देन 0, देन क्या होगा, रूट्स आर एग्जिस्ट है कि नहीं, हमको पहले दिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या था, इफ दे एग्जिस्ट, दे मतलब कौन, दे मतलब यहाँ पे रूट्स की बात हो रहा है, ठीक है। रूट्स आर रियल, रूट्स आर क्या है, रियल है बट नॉट इक्वल, ठीक है। तो लिख लो जल्दी से, नोट इट डाउन। आफ्टर दैट नाउ हो गया, तो लिखो नाउ बाय द मेथड ऑफ, कौन सा मेथड था, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख लो जल्दी से। फिर क्वेश्चन क्या था, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 है कि नहीं। अभी देखो पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, ऑलवेज फॉलो द स्टेप विल रिमेन सेम है, इट डजंट चेंज। इफ आई फर्स्ट स्टेप इज क्या, c जो कांस्टेंट नंबर है 4 था, इसको उस साइड में लेके जाओ, तो ये क्या बन जाएगा प्लस। अभी देखो क्या है, x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 2 है ना, तो इसी से पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे लिख लेना, पहले जो लिखा है हमने, क्या लिखा था हमने, डिवाइडिंग द इक्वेशन। मैं मुंह से भी बोल रहा हूँ, तो अगर गलती हो गया कि कहीं पे भी, तो तुम लोग लिख लेना बाय हेयरिंग माय वॉइस। डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट, FFICIENT, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है, वीडियो में अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आपको लिख लेना डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर देखो डिवाइड किया तो 2 से 2 चला गया, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर एंड x बाई 2 विल रिमेन सेम, एंड यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 2, है कि नहीं। तो नोट इट डाउन। फिर क्या है देखो, अभी इसको क्या बनाना पड़ेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला की कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अभी अगर ये एक्स को a सपोज कर रहे हो, तो 2 तो नहीं है, तो 2 आपको खुद से लिखना पड़ेगा। और जब भी आप न्यूमिनेटर में लिख रही हो, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी 2 फिर से लिखना पड़ेगा। आप ये 2 अलग से बैठा रही हो ना, आप खुद से लिख रहे हो ना, तो न्यूमिनेटर में भी 2 लिख दो। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम लिख रहे हो, तो मतलब क्या होता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होता है ना, तो 2 से 2 डिवाइड किया तो क्या आ जाए 1 आएगा, तो मतलब 1 इंटू एक्स तो एक्स ही होता है। इसका मतलब कोई कुछ नहीं लिख रहे हैं हम, ठीक है। हम खुद से बैलेंस करने से क्या होता है, तो अभी 2, तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 सा 2 4, ठीक है, ये हो गया। अभी देखो एक्स स्क्वायर 2, ए क्या था, यहाँ पे एक्स है, तो बी क्या है, तो b तो यहाँ पे देखो b तो आपको नहीं दिख रहा है, तो b क्या है, एक्चुअली x के साथ क्या है 1 है, ठीक है। x है तो 1/4 हो जाएगा, तो b 1/4 थोड़ा अलग से लिख रहे हैं, तो इसके x के साथ कुछ नहीं था, मतलब क्या था 1 था, 1/4 इज द b, तो 1/4 ही क्या कर दो, जो भी नंबर यहाँ पे देखो, अगर 2ab फॉर्मूला के हिसाब से देखे तो यहाँ पे 2 है और ये a है, तो b क्या आ जाएगा 1/4, तो 1/4 ही इसी साइड में प्लस करके लिख दो। और जब सिंस आप लिख रहे हो LHS में, तो आपको RHS में भी लिखना पड़ेगा, साथ में क्या था +2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो क्या बन गया, इसका क्या है फॉर्मूला, s स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a हमारे लिए x है और b हमारे लिए 1/4 है, होल थिंग स्क्वायर, एंड 1 स्क्वायर का क्या होता है 1 है, 4 स्क्वायर का क्या है 16 है, और +2। यहाँ तक नोट इट डाउन क्विकली। मैं एक एक लाइन समझा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको समझना ज़रूरी है। तो ठीक है, देखो अभी क्या है 1/4 होल थिंग स्क्वायर, अभी 1/16 है, एक फ्रैक्शनल नंबर है, रेशनल नंबर वीकेंस है,
एंड वन अनदर इज नॉन रेशनल नंबर, 2 इज नॉन रेशनल नंबर, इसके कोई है नहीं, तो इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 1/16 एंड प्लस 2 का एलसीएम क्या आएगा, 16 ही आएगा ना, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो 1 × 16 क्या है 16। जब भी आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले रही हो तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एलसीएम इज सेम, डिनोमिनेटर एंड एलसीएम इज सेम, तो न्यूमरेटर विल बी हियर सेम। और आप इसको क्रॉस कर दो तो 16 2 क्या होता है 32, ठीक है। तो x प्लस 1/4 होल थिंग स्क्वायर 16 एंड क्या आ जाएगा 33, ठीक है। तो आपको अब यहाँ से स्क्वायर उठा रही है तो इधर पे क्या जाएगा प्लस माइनस √33/16, है कि नहीं। फिर x इक्वल टू क्या आएगा -1/4 क्या आएगा प्लस माइनस थोड़ा ये जगह अच्छे से लिख लो, प्लस माइनस 33/16 हो गया। अच्छा ये लग रहा है मुझे थोड़ा डाउनवर्ड्स हो रहा है, x प्लस 1/16, ठीक है। अरे बार बार एक ही जगह क्यों लिख रहा है, -1/4 प्लस माइनस 33/16 हो गया। फिर ऊपर वाला तो आप लोगों ने लिख लिया। फिर अभी क्या करना पड़ेगा, आयदार और करना पड़ेगा। तो आयदार में लिखो x इक्वल टू -1/4, ठीक है, एकदम बीचों बीच लिखना। एक बार प्लस देके √16 एंड 33, ठीक है। ओ सॉरी मैंने गलत लिख लिया, 33/16, ठीक है। तो -1/4 प्लस अभी यहाँ पे देखो √33 और यहाँ पे क्या आ जाएगा √16, तो क्या आएगा -1/4 प्लस 16 मतलब किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, तो दैट्स व्हाई इट विल बी ओनली 4 एंड यहाँ पे √3, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा -1। तो एलसीएम जब भी सेम आता है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम, और ये वाला पहला आंसर और दूसरा वाला क्या आएगा, और लिख के रखो x इक्वल टू -1/4 प्लस, नहीं दूसरा वाला क्या था माइनस में था ना, तो -33/16, ठीक है। -1/4 माइनस, तो यहाँ पे भी सेम 33 एक बार √ यहाँ पे नीचे भी 16, तो क्या आएगा -1/4 -4/33, क्योंकि 33 तो इम्परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है और 4 तो 16 तो 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है। तो देखो 4 -1 अगर एलसीएम क्या आएगा इसमें 4 ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम है, तो न्यूमिनेटर भी क्या होता है सेम होता है। तो यही आपका रूट्स है, ठीक है। और आगे नहीं करना पड़ेगा मैथ्स, सो नोट इट डाउन क्विकली। थैंक यू। सो for today up to this we have completed 2 maths. Similarly others जितना भी आगे मैथ्स है क्वेश्चन में अभी बहुत सारे क्वेश्चन है कि और भी 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। इफ यू प्लीज़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।